औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद वाहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। सलावत। एक मरतबा बाबाद बुलंद सलावत। पाँच रोज़ा सिलसिला मजालिस की आज दूसरी तकरीर आप हजरात के ज़ौक़ समात के लिए हदिया हो रही है और हमारी गुफ्तगू का उन्वान है फ़ातिमा ज़हरा मरकज़ शफ़ाअत हैं। और आज साल का पहला दिन भी है, सन 2022 का आगाज़ हो गया है। सदियाँ गुज़र गईं मगर ज़िक्र आले मोहम्मद न बदल सका और ये हमारी आपकी खुशनसीबी है कि हम इस ईसवी साल का आगाज़ ज़िक्र फ़ातिमा ज़हरा से कर रहे हैं। और यकीनन जब किसी का अंजाम देखना हो तो आगाज़ देखा जाता है और हम तो उस मंजिल पर हैं कि हम 2 साल ही तो हमारे हैं, एक ईसाई है और एक इस्लामी है, तो हम तो दोनों के आगाज़ के लिहाज से खुशनसीब हैं। ईसवी साल का ज़िक्र माँ के तज़किरे से हो रहा है और इस्लामी का ज़िक्र हुसैन के तज़किरे से हो रहा है। हम यहाँ भी कामयाब हैं और वहाँ भी कामयाब हैं। और हम उस कौम से ताल्लुक़ नहीं रखते कि जो कैलेंडरों पे ज़िंदगियों में हैं, हम कैलेंडर ईजाद करने वालों में हैं। इसलिए कि शायद ये बात मुसलमानों को मालूम ना हो कि जब भी कोई फतवा दिया जाता है तो ईसवी साल नहीं लिखा जाता, इस्लामी साल लिखा जाता है। जब भी इस्लामी क़वानीन पास होते हैं तो ईसवी साल नहीं लिखे जाते, इस्लामी साल लिखे जाते हैं। इसलिए कि जहाँ इस्लाम की बात होती है वहाँ इस्लामी साल लिखा जाता है। आपका जो साल शुरू होता है वो हिजरत पैगम्बर से शुरू होता है। भाई हिजरी का क्या मतलब है? अगर आज 1443 हिजरी है तो इसका मतलब है रसूल को हिजरत किए हुए इतने साल हो चुके हैं। यानी आपका साल विलादत पैगंबर से शुरू नहीं हो रहा, बेसत रसूल से शुरू नहीं हो रहा, बल्कि शब हिजरत से शुरू हो रहा है। और हिजरत से जब साल शुरू होगा और हिजरी साल लिखा जाएगा तो सिर्फ हिजरत याद नहीं रहेगी, बिस्तर पे सोने वाला भी याद रहेगा।
बल्कि जुमला कह दूं, जब भी साल नौ शुरू होता है इस्लाम का और आप एक साल से दूसरे साल में दाखिल होते हैं और आप कहते हैं अब 1400 फला हिजरी साल शुरू हो चुका है, तो जहन में समझ लिया कीजिए कि सिर्फ हिजरत के साल नहीं हुए हैं, अली को बिस्तर नबी पे सोए हुए इतने बरस हो चुके हैं। और अजीब बात यह है कि पैगंबर जब दुनिया में आए तो रसूल के आने का साल, उस वक्त तो कैलेंडर ही नहीं था, तो उस वक्त कहते थे आमुल फील, हाथियों वाला साल। क्योंकि जिस साल काबे पर हमला करने के लिए अब्राहा आया तो मशहूर हो गया साल मशहूर हो गया, तो हाथियों वाले साल मशहूर हो गए। अब कोई भी बड़ा वाक़या हुआ, उन्होंने कहा आमुल फील के इतने साल बाद हुआ, तो पैगंबर दुनिया में आए 30 आमुल फील को, तो सबने लिखा कि हाथियों का 30वां साल था जब पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ज़माना आगे बढ़ा, रसूल 40 बरस के हुए, ऐलान नबूवत हुआ, अब बेसत आ गई। अब लोग आमुल फील को भूल गए, कहने लगे बेसत के पहले साल ये हुआ, बेसत के दूसरे साल ये हुआ, बेसत के तीसरे साल ये हुआ। मगर जब हिजरत की तो अब बात और आगे बढ़ गई। लेकिन अजीब बात यह है कि बाद पैगंबर मुसलमान इतने कंफ्यूज हो गए। आपको मालूम है वजह क्या थी? भाई साल तो हिजरी रख लिया, ये कैसे पता चलेगा पहला महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल में हिजरत हुई, आपका पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम है ना। उसूलन तो रबीउल अव्वल से शुरू होना चाहिए पहला साल, क्योंकि हिजरत रबीउल अव्वल की पहली रात को हुई है, मगर साल का आगाज़ होता है मुहर्रम से। क्यों? इसलिए कि दूसरे अहद खिलाफत में ये बहस छिड़ गई कि भाई साल बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तारीख़ें आगे पीछे हो रही हैं, कोई एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि मुसलमान ज़िंदगी गुजारने के लिए अपनी तारीख़ों का सही इस्तेमाल करें। इसलिए कि जब ख़त लिखते थे आखिर में तारीख़ें लिखी होती थी, पता ही नहीं चलता था किस साल का जिक्र हो रहा है, किस महीने का जिक्र हो रहा है, इसलिए कि क़वानीन तय नहीं हुए थे। अब ज़ाहिर है ये मसला हल कौन करता? ये मसला हल कौन करता? क्योंकि बात साल हिजरत की थी, तो वही हल कर सकता है जिसने खुद हिजरत की हो, या वो हिजरत करेगा जिसकी वजह से हिजरत हुई हो। गौर ही नहीं फरमा रहे आप। भाई ना अली बिस्तर रसूल पे सोते, ना पैगंबर बिस्तर को छोड़ के जाते, इसलिए इस मसले को भी अली ने हल किया और कहा कि साल का पहला महीना मुहर्रम होगा और साल का आगाज़ हिजरी से होगा। इसलिए हर महीना जो इस्लामी है उसका हर दिन अली का मोहताज है, इसलिए कि अली ने उसको वजह किया है, अली ने उसको ईजाद किया है। और फिर एक जुमला कह के अपने मौजू पर आ जाऊं। भाई बात यह है कि साल महीनों से बनता है, महीने हफ्ते से बनते हैं, हफ्ते दिनों से बनते हैं, और दिन को कहते हैं अय्याम, और अय्याम यौम की जमा है। अली तो वो थे जिसके लिए खुदा ने खुद कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जिसका यौम होता है वही कैलेंडर ईजाद करने का हक रखता है। इसलिए तारीख़ इस्लाम का हर दिन अली का है, हिजरत का हर साल अली का है, इसलिए कि इस उम्मत की ज़िम्मेदारी अली के पास है, और जिसके पास ज़िम्मेदारी हो उसी के पास शफ़ाअत होती है। कल की गुफ्तगू यहीं रोकी थी, आज इजाफ़ा कर रहा हूँ। बिठा दिया मुकाम महमूद पर और शफ़ाअत का ताज हबीब के सर पर रखा। आज गुफ्तगू यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि शफ़ाअत के माने क्या हैं, शफ़ाअत कहा किसे जाता है। कल एक जुमला कह चुका कि शफ़ाअत का लफ्ज़ बना है शफ़ा, शफ़ उससे बना है शफ़ाअत। शफ़ा के माने ये हैं कि दो एक जैसी चीज़ों को मिला दिया जाए। जब दो एक जैसी चीज़ें मिल जाएं या दो चीज़ें मिल जाएं और उनके मिलने से एक को फ़ायदा पहुँचे, उसे कहते हैं शफ़ा, शफ़। अब इसी से बना शफ़ाअत। तो शफ़ाअत के माने क्या हुए?
दो जब मिलें तो किसी एक का फ़ायदा हो जाए, इसे कहते हैं शफाअत। अब जो माने डिक्शनरी में लिखे थे तो मैंने आपको बता दिए, दो चीज़ों का मिलना और किसी एक का फ़ायदा हो जाना। अब इस्तिलाही माने क्या होंगे? इस्तिलाही माने ये होंगे कि एक गुनाहगार अपने आका से मिल जाए। दो चीज़ों को मिलना है, तवज्जो कीजिएगा एक एक जुमले पर। एक गुनाहगार अपने आका से इस तरह मिले कि किसी एक का फ़ायदा हो जाए। अब आका को तो कोई फ़ायदा पहुंचेगा नहीं, गुनाहगार को ये फ़ायदा पहुंचेगा कि उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे और जन्नत मिल जाएगी। इसी को शफाअत कहा जाता है। दो मिलें और किसी एक को फ़ायदा हो जाए। लिहाजा शफाअत का पूरा दारो मदार इस बुनियाद पर है कि अगर कोई गुनाहगार है और बख्शिश का तालिब है तो अपने लिए किसी ऐसे को तलाश करे कि जिसके लिए ये यकीन हो कि लावारिस नहीं छोड़ेगा, जन्नत दिलवा देगा। अब ये हर एक पर है, अपने लिए अपना बख्शवाने वाला तलाश कर ले। हम तो उस मंजिल पर हैं कि हमने उन्हें तलाश नहीं किया कि जो हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाते हैं, हमने उन्हें तलाश किया है जो खुद जन्नत के मालिक है। हमने मालिक जन्नत को तलाश किया, मालिक जन्नत को तलाश किया। अब पहचाना कैसे जाए? पहचाना कैसे जाए कि मालिक जन्नत कौन है? किसी ने अजीब बात कही, गालिब का शेर है कि मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कितना अजीब शेर है, कितना अजीब शेर है। यानी गालिब कह रहे हैं मुझे सब पता है जन्नत क्या है, पर मैं तो दिल बहला रहा हूँ, दिल बहला रहा हूँ। तो क्या जन्नत पर गालिब का ईमान नहीं है? अगर जन्नत पर ईमान न होता तो फिर इतने कसीदे जो अली की मदह में गालिब के भरे हुए हैं, वो शायरी गालिब कैसे करते? आसान थोड़ी था ये कहना कि गालिब ने कहा कि मशगूल हक़ हूँ बंदगी बूतरा में। दुनिया अल्लाह की बंदगी की फ़िक्र कर रही है, गालिब अली की बंदगी पर खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं मशगूल हक़ हूँ बंदगी बूतराब में। तो बूतराब किसी जन्नत का मालिक था, जभी तो कहा है। तो ये शेर कहने की ज़रूरत क्या है कि मैं जानता हूँ जन्नत की हकीकत क्या है मगर दिल बहला रहा हूँ? इसलिए कि हर फ़िरक़े की जन्नत अलग है, हर मज़हब की जन्नत अलग है। इस्लाम की जन्नत बिल्कुल अलग है, ईसाइयों की जन्नत बिल्कुल अलग है, यहूदियों की जन्नत बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों? उसूल तबलीग है। आप जो चीज़ पसंद करेंगे वही आपको दिखाई जाएगी, अगर वो नहीं दिखाई जाएगी आप माइल ही नहीं होंगे उस तरफ। अब अरब शहद के बहुत शौकीन थे। भाई बहुत तवज्जो कीजिएगा, आज मैं तमहीद इंतहाई अहम आपके हवाले कर रहा हूँ। तो कह दिया वहाँ शहद की नहरें होंगी। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? भाई शहद पसंद करते थे जभी तो शहद की नहरों का जिक्र है, वरना अगर शहद उन्हें बुरा मालूम होता तो जिक्र क्यों होता? ख़वातीन पसंद थी तो कहा वहाँ कनीज़ें होंगी। बड़े बड़े मकानात बहुत पसंद थे, कहा वहाँ महल होंगे। सहरा के रहने वाले थे, मोती याकूत ज़मरुद बहुत पसंद थे, कहा वहाँ तो पूरे पूरे महल होंगे। शराब बहुत पीते थे, कहने लगे ये छोड़ दो, वहाँ शराब तहूरा दे देंगे। गौर ही नहीं फरमा रहे आप? भाई जो इन्हें पसंद था वही जन्नत में दिखाया गया। अब गालिब ने कहा मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, मगर मैं तो अपना दिल बहला रहा हूँ कि मेरी जन्नत कैसी है। अरे होगी शराब वहाँ पर, होगी शहद की नहरें वहाँ पर, होंगे महल वहाँ पर, होंगी हूरें वहाँ पर। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा। हम तो इतना जानते हैं जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन हैं, जहाँ वो ले जाएंगे हम चले जाएंगे उनके। अब वो जहाँ भी ले जाएं वो जगह हमारे लिए जन्नत बन जाएगी।
वो जगह जन्नत बन जाएगी। क्योंकि खुदा ये जानता था कि जन्नत गैब में है और कहीं अंदर खुदा के ख़जाने में है, और यहाँ से जब कोई जाएगा तो मर के ही जाएगा। अब वापस आके ये बता नहीं सकता कि खुदा की जन्नत कैसी है। तो जन्नत जाहिर करने के लिए कुरान में मनाजिर बता दिए कि भाई तुम्हें शफाअत के बाद जहाँ जाना है वो जन्नत कैसी होगी। हदीसें भरी पड़ी हैं, पूरी पूरी किताबें हैं जन्नत के ऊपर जिसमें लिखा है जन्नत के मनाजिर क्या होंगे। कुरान की आयतें भरी पड़ी हैं, मगर है तो गैब में, है तो गैब में। सिर्फ जिक्र सुना, आज तक आंखों से नहीं देखा। अजीब बात है, जन्नत देखी नहीं है मगर लालच सबको आज तक जन्नत की है। अरे जन्नत की गैबत पर यकीन है और मालिक जो गैबत में है उस पर यकीन नहीं है। जन्नत बगैर देखे जन्नत सबको मंजूर है, मगर मालिक जन्नत जो गैबत में चला जाए वो मंजूर नहीं है। भाई जुमले की कदर कीजिएगा और इस जाविये को महफूज कीजिएगा जो आप तक पहुंचा रहा हूं। अल्लाह जानता था भाई सब कुछ तो गैबत में है। शफाअत के बाद मिलनी जन्नत है, अंजाम है ही जन्नत, इख्तिताम है ही जन्नत, सबकी तमन्ना है ही जन्नत। भाई ये सारे मदरसे जन्नत की तमन्ना में तो बन रहे हैं, ये सारे फतवे जन्नत की तमन्ना में तो आ रहे हैं, ये सारे अमल साले नमाज़ें जन्नत के लिए तो आ रही हैं, और आज तक किसी ने जन्नत को देखा ही नहीं है जो कि सबसे अहम है। तो अल्लाह जानता था लोग मुतज़लज़ल हो जाएंगे कि जन्नत है भी या नहीं भी है, इसलिए कुछ ऐसा कर दो कि लोगों को जन्नत पर यकीन आ जाए। इसलिए हसन और हुसैन के लिए जन्नत से लिबास को भेजा, फातिमा के लिए जन्नत से जोड़ा आया, ताकि पता चल जाए जन्नत के जोड़े गुलामों के लिए नहीं आते, मालिकाने जन्नत के लिए आते। और फिर जब आदम को कह रहा था जाओ निकलो यहाँ से, चले जाओ जन्नत से, जा तो रहे थे, तर्क औला का मामला था, मगर जाते जाते जब दरवाजे से एक पहर बाहर था और अंदर था तो आवाज़ कुदरत आई, रुक जाओ, ऐसे न जाओ जन्नत से बाहर, ये जो कपड़े हैं यहाँ रख दो, ये जन्नत के कपड़े साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हो गए तुम आदम, मगर जन्नत से जा रहे हो, अब किसी और शय से पर्दा कर लो, लिबास जन्नत यहाँ छोड़ दो। अरे तुम आदम हो, मगर जो जन्नत के मालिक हैं वो अगर दुनिया में भी हो तो लिबास हम जन्नत से भेजते हैं। एक मंजिल वो कि वहाँ वाले यहाँ आए तो कपड़े वहाँ रह जाएं, और दूसरी मंजिल ये कि वहाँ से जोड़ा आ रहा हो, तो जब दो मिले और फ़ायदा एक का हो जाए उसे क्या कहते हैं, शफाअत। तो अब ऐसी मंजिल पे उलमा ने शफाअत की दो किस्में बयान की। शफाअत दो तरह की है। लोग ये समझते हैं कि शफाअत आखिरत में होगी, ऐसा नहीं है, दुनिया में भी होगी। अब दुनिया में शफाअत कैसे होगी और आखिरत में कैसे होगी, ये है बुनियादी सवाल, और इसी से गुफ्तगू आगे बढ़ जाएगी। अब ये खालिदतन चूँकि किताबी बातें हैं, इल्मी बातें हैं, मुश्किल बातें हैं, तो मैं आपके लिए बहुत आसान अल्फाज में पेश कर रहा हूँ और ज़्यादा देर आपको रोकूँगा नहीं, तारुफ़ करा के बढ़ जाऊँगा ताकि एक फ़िक्र आपको मिल जाए और बाद में आप तलाश करते रहें। पहली किस्म है शफाअत की, शफाअत तकवीनी, और दूसरी किस्म है शफाअत तशरीई। तशरीई का लफ्ज़ बना है शरीयत से। जो शफाअत शरीयत के मामलात में हो उसे कहते हैं शफाअत तशरीई, और जिस शफाअत का ताल्लुक़ तकवीन से हो उसे कहते हैं शफाअत तकवीनी। अब तकवीन क्या है तो समझ लीजिए आप, तकवीन बना है कौन से, उर्दू का कौन और है, अरबी का कौन और है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कौनैन, सुना है सैयद कौनैन। कौनैन का मतलब है दो कौनों का मालिक,
दो कौनों का मालिक। और दो कौन क्या हुए? दो जहान हो गए। एक कौन ये जिसमें आप जी रहे हैं, दूसरा कौन वो जो आखिरत में होगा। तो अब सैयदुल कौनैन का आसान तर्जुमा ये है कि जो दुनिया और आखिरत का सरदार हो उसे सैयद कौनैन कहा जाता है। तो कौन का मतलब समझ गए? कौन ये ज़माना है जिसमें आप जी रहे हैं, ये निज़ाम कायनात है, ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये आसमान, ये ज़मीनें, ये हवाएं, ये कहकशां, ये पूरा निज़ाम जो चल रहा है, ये एक कौन है। और दूसरा कौन वो है जो क़यामत के बाद बर्पा होगा। तो जाहिर है कि जिसका ताल्लुक़ कौन से हो वही तो कौनैन की शिफात करने का हक़ रखता है। जो सैयद कौनैन हो, जो सैयदा कौनैन हो, उसी को हक़ है कि शिफात तकवीनी उसके पास आ जाए। अब ज़ाहिर है मैंने आपकी खिदमत में माने पेश कर दिए, वो शिफात जिसका ताल्लुक़ सूरज से हो, जिसका ताल्लुक़ चाँद से हो, जिसका ताल्लुक़ सितारों से हो, जिसका ताल्लुक़ आसमानों से हो, जिसका ताल्लुक़ कहकशां से हो, जिसका ताल्लुक़ हवा से हो, बारिश से हो, निज़ाम कायनात से हो, निज़ाम आलमीन से हो, उस शिफात को कहते हैं शिफात तकवीनी। और जिसका ताल्लुक़ शरीयत से हो, नमाज से हो, रोज़े से हो, हज से हो, इस्लाम से हो, कुरान से हो, काबे से हो, मक्के से हो, करबला से हो, नजफ़ अशरफ से हो, काज़मैन से हो, जिसका ताल्लुक़ शरीयत से हो वो शिफात तशरीह का हक़ रखता है। जिसका ताल्लुक़ कौनैन से हो वो शिफात तकवीनी का हक़ रखता है। भाई तवज्जो है, इसलिए कहते हैं जहाँ विलायत तकवीनी है वहीं पर शिफात तकवीनी है। जहाँ पर विलायत तशरीई है वहीं पर शिफाअत तशरीई है। जो कौनैन पर विलायत का हक़ रखता है वही शिफाअत का भी हक़ रखता है, और जो शरीयत में विलायत का हक़ रखता है वही शिफाअत का भी हक़ रखता है। बस इन जुमलों को महफूज कीजिएगा। अब मैं मिसाल दूंगा, मेरी बात वाज़ेह हो जाएगी। शिफाअत तशरीई क्या मतलब? दो मिले एक का फ़ायदा हो जाए, ऐसा है। अब तकवीन में, कौन में, निज़ाम कायनात में अगर ऊपर वाली चीज़ें किसी से मिलें और फ़ायदा हो जाए उसे आप शिफात कहेंगे, उसे भी शिफात कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर दाना, दाना सूरज की किरण पड़ी, सूरज का ताल्लुक़ किससे? कौन से? तकवीन से। सूरज की किरण पड़ी, किरण के पड़ने से दाने में पौ फटी, पौधा निकला, दरख्त में तब्दील हो गया। दो मिले, एक को फ़ायदा पहुंचा। बात पहुंचे तो बता दीजिएगा, बात पहुंचे तो बता दीजिएगा। बहुत मुश्किल बात आसान करके पेश कर रहा हूँ। एक दाना, एक सूरज, दोनों का ताल्लुक़ कायम हुआ। दाने को नमू मिल गई, पौधा निकल आया, दरख्त बन गया, फ़ायदा हुआ या नहीं? तो अब ये कहा जाएगा कि दाने की शिफाअत सूरज ने की है। सूरज दाने का शफी है, दाने की शिफाअत करने वाला है। अगर दाना बग़ैर सूरज के रहता तो दरख्त पैदा न होता। इस दाने को सूरज से रिश्ता मिला तो आगे बढ़ गया, इसी को शिफाअत कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर चाँद निकले और चाँद के निकलने से समंदर में लहरें पैदा हो जाएं, लहरें पैदा होने से मोती बनने लगे, मोती पैदा होने से मछलियों को अपना रिस्क मिले, समंदर का निज़ाम चले, तो इसको कहा जाएगा कि अगर चाँद न निकलता तो समंदर पर असर न होता, अगर समंदर पर असर न होता तो इसका मतलब ये है कि दोनों का ताल्लुक़ बना तो फ़ायदा हुआ, और जब फ़ायदा हुआ तो चाँद सूरज का, चाँद समंदर का शफी कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह दाना पड़ा रहे मगर इसी दाने को मिट्टी में डाल दीजिए और मिट्टी और दाने का ताल्लुक़ पैदा हो तो फिर वो दाना दरख्त में तब्दील हो जाएगा। दो मिलेंगे तो दाने को फ़ायदा पहुँचेगा। जुमला बदल रहा हूँ भाई, जब दाना तुराब से मिलेगा तो दरख्त बनेगा। अब जब तुराब से दाना पौधे में तब्दील होगा तो कहा जाएगा तुराब ने दाने की शिफाअत की है।
जितने खेत हैं, जितने बागात हैं, वो तुराब की शिफात से वजूद में आ रहे हैं। कितने जाहिल हैं वो लोग जो तुराब की शिफात पे तो यकीन रखते हैं, अबू तुराब की शिफात पे यकीन। दो मिले, एक को फायदा हुआ। क्या कहा? ये बात है तकवीनी। भाई बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। सवाल इतना है कि जब चांद समंदर पर रोशनी डाले और लहरें पैदा हो जाएं, तो चांद तो शिफात कर रहा है समंदर की और उसकी तरक्की और निजात का बायस हो रहा है। अब उसके बारे में क्या ख्याल है जो उंगली का इशारा करके चांद ही को तोड़ दे? भाई तवज्जो रहे। और अगर सूरज दाने का शफी बन रहा है तो उसके बारे में क्या ख्याल है जो एक इशारे से सूरज को पलटा दे? तो सूरज एक एक दाने का शफी है और सूरज को पलटाने वाला अबू तालिब का बेटा सूरज का शफी है। तो जिसके कंट्रोल में निज़ाम कौन हो, जिसके कंट्रोल में निज़ाम तकवीन हो, वो शिफात कर रहे हैं तकवीन में। अब देखना यह है वो मंजिल कहाँ है कि जहाँ निज़ाम आलम के साथ शिफात हो रही है। इमाम अली नक़ी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैह बाबा से बुलंद सलावत पढ़ी है। एक वाक़े से वजाहत कर दूं, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इन जुमलों को सुन लीजिए आप, इसलिए कि ये बहसें हर मजलिस में नहीं होती। एक मौका है तो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। किसी ने आके कहा, मौला बहुत परेशान हूँ, 10वें इमाम मदद कर दीजिए, तंगदस्त हूँ। कहने लगे, अच्छा क्या चाहते हो? क्या बहुत मकरूज़ हूँ और कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा कर्जा अदा हो जाए। ज़मीन की तरफ इशारा किया का खोदो। अब जब ज़मीन खोदी तो सोने की डली बरामद हुई, सोने की डली। कहने लगे, ले जाओ, ले जाके बाज़ार में बेच दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब जाने वाला कहता है, जब मैंने सोने को बेचा, जितने की ज़रूरत थी उसी कीमत में बिका। जितने पैसों की ज़रूरत थी उतने ही पैसों में सोना बाज़ार में फ़रोख्त हो गया। तो मिला अपने आका से फ़ायदा पहुंचा या नहीं पहुंचा? और जब फ़ायदा पहुंचा तो कौन के ज़रिए पहुंचा? इसलिए कि ज़मीन का ताल्लुक़ कौन से है? ज़मीन का ताल्लुक़ तकवीन से है। तो इमाम ने मदद की, भाई मदद की। शिफात का मतलब है मुश्किल से निजात दिलाना। तो मुश्किल में था, निजात दिलाई या नहीं दिलाई? मगर ज़रिया कौन को इख्तियार किया? अभी भी नहीं समझे आप। ज़रिया कौन को बनाया? इसलिए इसको कहते हैं कौनैन में शिफात करना, निज़ाम कायनात के साथ शिफात करना। इमाम अली रज़ा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैह। भाई बाबा से बुलंद सलावत पढ़ा करें। वाक़या मशहूर है, नेशापुर का वाक़या मशहूर है। बहुत से वाक़यात हैं। आए और चलते चलते एक मकाम पे इमाम रज़ा रुके नेशापुर में। एक बाग का मालिक आ गया। इमाम ने कहा, क्या करते हो? उसने कहा, मेरा अंगूरों का बाग है। इसका बाग है अंगूरों का। इमाम ने फरमाया, जाओ कुछ अंगूर हमारे लिए लेकर आओ। उसने चेहरे को देख के कहा, फर्जंद रसूल, ये अंगूरों का मौसम नहीं है। अब जो खुद निज़ाम कायनात चला रहे हों उन्हें बताया जाएगा मौसम क्या होते हैं, जिनके इशारों से मौसम बदलते हैं, जिनकी मुस्कुराहटों से मौसम तब्दील हो जाते हैं। उन्हें बताया जाएगा कौन सा मौसम है, कौन सा नहीं है। बरादर अजीज़, एक तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, आप बाद में सुन लीजिएगा। बेहतर ये कि इसको बंद कर दें ताकि एक मजलिस महफूज हो रही है, वो काफ़ी है। इमाम ने कहा, जाओ और जाकर अंगूर ले आओ। उसने कहा, नहीं है, मौसम नहीं है। कहने लगे, जाके देख, मिल जाएंगे अंगूर, मौसम ना भी हो
मगर हम कह रहे हैं तो अंगूर मौजूद होंगे, हम कह रहे हैं तो होंगे। चला बाग में आया, देखा पूरा बाग अंगूरों से भरा हुआ था, पूरा बाग अंगूरों से भरा हुआ था। भाई ये जो फूल खिलते हैं, ये जो दरख्त पैदा होते हैं, इन सब का ताल्लुक़ कौन ही से तो है, निज़ाम आलम से तो है। इमाम ने कहा होंगे तो कह दिया होंगे। अब तुम इस बात को चैलेंज मत करना, इसलिए कि जो हम कह देते हैं वो हो जाता है। अरे जिंदा को मुर्दा कह दे तो हो जाता है, मर्द को औरत कह दे तो हो जाता है, राहिब को बेटे दे दे तो हो जाता है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि तुम कहो मौसम नहीं है, जब हमने कह दिया है तो फिर है। अब जब आके देखा पूरा बाग अंगूरों से भरा हुआ था, मगर जब देख के एक मर्तबा दिल में ख्याल आया कि इतने अंगूर, इनसे तो बड़ा फ़ायदा पहुँच जाएगा। अगर एक खोशा इमाम रज़ा को दे दूँगा तो कारोबार में नुकसान हो जाएगा, ये बेमौसम फल हैं, बहुत महंगे बिकेंगे, बेहतर यह रोक देता हूँ। वापस आया, बड़ा नादान था, यही न समझ सका जिसे ये तक पता हो कि अंगूर होंगे या नहीं होंगे। क्या वो झूठ नहीं पकड़ सकता? आके कहने लगा फतेह रसूल, मैंने कहा था ना मौसम ही नहीं है, बाग में तो कुछ भी नहीं है। इमाम ने कहा ठीक है, अगर जब तू कह रहा कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इमाम रिज़ा तशरीफ़ ले गए, बाग में वापस आया, देखा अंगूर सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे। उसने कहा था परेशान हूँ, बाग में फल नहीं है। इमाम रज़ा ने तकवीनी शिफाअत की और कहा जा हमने कह दिया, अब तो मुनाफा जाके कमा ले। मगर जाते जाते बता गए शिफाअत हमने की है, अगर तुम हमें धोखा दोगे, हमसे झूठ बोलोगे तो फिर बाग तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगा। बाग खुद इमाम रज़ा ने दिया था, एक अंगूर का खोचा मांग रहे थे, तुमने धोखा दिया और मासूम से झूठ कहा। अब समझ लो जो एक अंगूर का खोचा गज़ब करने से इतना नुकसान उठाए, वो पूरा बाग गज़ब करने से क्या नुकसान उठाए। भाई बात वाज़ेह हो रही है। इमाम का हर वो मौजज़ा जिससे किसी चाहने वाले को फ़ायदा पहुँचे, उस मौजज़े का ताल्लुक़ शिफाअत तकवीनी से है। हर वो मौजज़ा जिससे फ़ायदा पहुँच रहा हो, उसका ताल्लुक़ शिफाअत तकवीनी से है। और ये वो शिफाअत है जो दुनिया में है। तो ये न समझे कायनात में रहने वाले गलत फहमी में न रहें, क़यामत होगी तो शिफाअत होगी। हम खुशनसीब हैं, दुनिया में भी शिफाअत देख रहे हैं और आखिरत में भी शिफाअत देख रहे हैं। और दूसरी शिफाअत शिफाअत तशरीई, जिसका ताल्लुक़ शरीयत से है, उसमें शिफाअत हो जाए। और यही वो शिफाअत है जो सबसे अहम है, जिसकी सबको ज़रूरत है, जिस पे दीन की निजात का दारोमदार है। शरीयत में कोई इतना हक़ तो रखने वाला हो कि शरीयत की बुनियाद पे शिफाअत कर दे। हमारे शाकिर भाई खुदा इनको सलामत रखे, ज़ोर से बोला कीजिए। और इस वक्त पूरे अज़ाख़ाने का निज़ाम इनके पास है या नहीं है? अब अगर कोई साहब निकल आए और कह दें इस पे तो हमारा हक़ है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, खुदा के लिए कोई हकीकत मत समझ लीजिएगा, आ जाएं और कहा हमारा हक़ है। तो ये जितने बैठे हैं, डॉक्टर कैसर हैं, अनवार शाह हैं, बाबर भाई, ये सारे यावर साहब, ये सब बैठे हैं, ये कहेंगे कि भाई दिमाग ठीक है, बचपन से इनको देखते हुए जवान हो गए और अब बुढ़ापे की मंजिल में हैं। हम गवाही देते हैं शागिर साहब के अलावा कोई हकदार नहीं है यहाँ की खिदमत का, इसलिए कि इसकी बुनियादों में इनका खून पसीना शामिल है।
जब ये बन रहा था देख रहे थे, रंग हो रहा था देख रहे थे, मुरम्मत हो रही थी देख रहे थे, सारी तैयारियों में शरीक इन्होंने बुज़ुर्गों को देखा। अब ये अपनी ज़िम्मेदारी पर आए, इनके बाद इनके लोग जो भी हों, औलादे हों, ख़ानदान के लोग हों, बरादरी के लोग हों, वो इन मामलात को देखेंगे। तो भाई बात यह है कि जो बुनियाद में शरीक हों उन्हीं का हक़ होता है, बाद में आने वालों को कोई हक़ नहीं है। क्या सुन रहे हैं आप? अरे भाई इस्लाम का ताल्लुक ज़ुल अशीरा से पहले वालों से है, फतेह मक्का वालों से नहीं है। शरीयत में इख्तियार वही रखता है जो शरीयत बनते हुए देख रहा था या शरीयत बनाने वालों में शामिल था। हम उनके मानने वाले हैं जो शरीयत पे अमल नहीं करते, शरीयत बना के देने वालों में है। अरे जो कह दें शरीयत बन जाए, जो कह दें शरीयत बन जाए, जो अमल करें आयत नाजिल हो जाए। चादर में आए तो आयत, मैदान में आए तो आयत, गार में आए तो आयत, मुबाहला में आए तो आयत। अरे भाई आयतें इनके पीछे चलती हैं, ये आयतों के पीछे नहीं चलते, इसलिए कि शरीयत बना के देने वालों में हैं। तो शरीयत के मामलात में शफाअत का हक़ उसे है जो बुनियाद शरीयत हो, जो शरीयत की बुनियाद हो। इसलिए इस्लाम की बुनियाद रखने वालों के सर पे शफाअत का ताज रख दिया और उसके बाद पूरी उम्मत को मुखातिब करके कहा, बुनियादी जुमला कह रहा हूँ मजलिस का, रसूल ने कहा, और इस हदीस को साहिब तारीख़ बगदाद अहले सुन्नत के आलिम, बहुत बड़ी किताब है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। कहने लगे पैगंबर ने कहा मैं उसी की शफाअत करूँगा जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा। बुनियादी जुमला है ये शफाअत के मामले में, शफाअत उसी की होगी जो मुहिब्बे अहले बैत हो। कितनी नमाजें हैं ये हमारा इशू नहीं है, कितने रोज़े हैं ये हमारा इशू नहीं है। हमारा सवाल ये है मोहब्बत अली है या नहीं, हमारा सवाल ये विलायत अली है या नहीं है। कल जुमला कह चुका, अब शरह कर रहा हूँ उसके। अच्छा, जहाँ बहुत सी शफाअतें होंगी वहाँ एक जुमला और सुन लीजिए, बहुत से आमाल शफाअत करेंगे। मसलन आपके जो अच्छे काम हैं वो क़यामत के दिन मुजस्सम हो जाएंगे, इखलाक मुजस्सम हो जाएगा, किरदार मुजस्सम हो जाएगा, गुस्सा इंसानी शक्ल में, खुशी इंसानी शक्ल में, तवज्जो है, खुश अखलाकी मुस्कुराहट इंसानी शक्ल में, अच्छी अच्छी चीज़ें मुजस्सम होकर आएंगी, रिवायतें मौजूद हैं। और पुकार के कहेंगी इसने ये किया है। गुस्सा पुकार के कहेगा किस पे गुस्सा किया है, किस पे गुस्सा नहीं किया है। तो शफाअत अमाल भी करेंगे, वहाँ कुदरत देखेगी कि इसने किस पर गुस्सा किया है, किस पे नहीं किया। अब जहाँ सारी चीज़ें आएंगी वहाँ लानत भी मुजस्सम होकर आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ? और जब लानत से खुदा पूछेगा हाँ भाई तू इसकी ज़बान से कहाँ कहाँ गई, तो वहीं पर फैसला हो जाएगा किस पर की है और किस पर नहीं की है। तो ये सारे अच्छे अमाल आपकी शफाअत करेंगे मुजस्सम होकर। इसलिए ये भी है कुरान भी मुजस्सम होकर आएगा और कुरान कहेगा इसने मुझे पढ़ा है, इसने मुझे नहीं पढ़ा है। इसलिए हमने बुज़ुर्गों से बचपन से सुना कि जो कुरान मट्टी में अटा हुआ रखा होता है तो बुज़ुर्ग कहते हैं क़यामत में शिकायत करेगा कि इसने मुझे इस आलम में रखा कि मैं गुबार आलूद रहा, लिहाजा पढ़ो, कुरान को साफ़ करते रहो। इसलिए कि कुरान भी सिफारिश करेगा, वाह रे मुसलमान, आज तक इस हदीस पे अमल हो रहा है कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, हमारी शफाअत करेगा। इसको बहुत अच्छे जुज़दान में चमकीला गोटा लगाकर, खुशबू लगा के ऊपर बुलंदी पर रखो ताकि ये इज़्ज़त रख ले क़यामत के दिन। खामोश कुरान की शफाअत पे यकीन है, बोलते हुए कुरान पे यकीन नहीं है। कुरान शफाअत करेगा। अब उसके बाद का रोज़ा भी शफाअत करेगा, नमाज मुजस्सम होकर आ जाएगी, हज मुजस्सम होकर आ जाएगा,
ज़कात मुजस्सम होकर आ जाएगी और कहेगी इसने ये किया है, इसने ये किया है। तवज्जो है, इसने ये किया है। तो अब ज़ाहिर है कितनी नमाज़ें पढ़ी होंगी लोगों ने, एक नमाज मुजस्सम होकर गवाही देगी। जितने रोज़े रखे हैं रोज़ा मुजस्सम होकर गवाही देगा। बात असल में यह है कि सिर्फ नमाज़ें और रोज़े देखे नहीं जाते, बहुत सी इबादतों की शर्तें भी होती हैं। अगर वो शर्तें पूरी ना हो तो पूरा का पूरा वजूद बेकार हो जाता है। नमाज पढ़ते तो सब हैं, शर्तें नमाज पूरी हो रही है, रोज़े रखते सब हैं, रोज़े की शर्त पूरी हो रही है, तो अब ऐसी नमाज़ें मुजस्सम भी होकर आ जाएं तो बेकार हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। सैयद सज्जाद तशरीफ़ फरमा और आने वाला आ गया। बाबा दे बुलंद सलावत। तवज्जो है। सईद सज्जाद तशरीफ़ फरमा, एक शख्स आ गया और आके कहने लगे बताएं कि आप नमाज को जानते हैं, नमाज के बारे में जानते हैं। ग़ुलाम खड़ा हुआ था, आज सीने चढ़ा ली, का इजाज़त दें उसका गिरबान पकड़ लूँ। कहने लगे नहीं, इस पर रहम करो, रहम। इसलिए कि बाद लोगों को अल्लाह ने जान के जाहिल रखा है, नहीं समझे? कुछ लोगों को जान के जाहिल रखा गया है कि इनके जहन में और दिल में वो दौलत आ ही ना सके आले मोहम्मद वाली, तो वो जाहिल ही रहे। इमाम ने कहा रहम करो इसके ऊपर। पीछे हट गया। इमाम ने कहा पूछो, कहा ये बताइए इफ्तिताह नमाज क्या है? जो बड़ा नाज करते हैं नमाज़ों पर उनके लिए कह रहा हूँ, इफ्तिताह नमाज क्या है? सैयद सज्जाद ने कहा तकबीर। उसने कहा बुरहान नमाज क्या है? आपने फरमाया सूरह अल-हम्द की तिलावत। उसने कहा तहलील नमाज क्या है? आपने कहा नमाज में सलाम पढ़ना। अब देखिए वो पूछता जा रहा है, जवाब देते जा रहे हैं, पूछता जा रहा है, जवाब देते जा रहे हैं। तो उसने फ़ौरन कहा ये बताइए जौहर नमाज क्या है? आपने कहा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दे। आखिर में उसने कहा कमाल नमाज क्या है? सैयद सज्जाद ने कहा जब तक दुरूद न पढ़े कमाल हासिल नहीं होगा। तवज्जो से सुनिएगा। इफ्तिताह नमाज, जौहर नमाज, तहलील नमाज। पूछते पूछते कहने लगा नमाज का कमाल क्या होता है? इमाम ने फरमाया जब दुरूद पढ़ता है तो कमाल होता है, महराज मिल जाती है नमाज को जब दुरूद आता है। उसके बाद आखिरी सवाल पूछा ये बताइए शर्त कबूलियत नमाज क्या है? भाई अब तक तो सारे जवाब देते चले, जब का शर्त कबूलियत नमाज क्या है? कहने लगे मेरे दादा की विलायत शर्त कबूलियत नमाज है, मेरे दादा की विलायत शर्त कबूलियत नमाज है। जब तक अली की विलायत पर यकीन ना हो नमाज तो होती है, शर्त नमाज नहीं है। अब वो नमाजें जो बगैर शराइत के पढ़ी गई मुजस्सम हो के हश्र में आएंगी और कहेंगी इसकी कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब तहज्जुद ना पढ़ी हो, इसका कोई रमज़ान नहीं गुजरा जब 1000 रकअतें ना पढ़ी हो, इसका कोई दिन नहीं गुजरा जब इबादत न की हो। खुदा मुजस्सम नमाज की बातों को सुनेगा और पुकार के कहेगा ये सब उसने किया है, ये बताओ शर्तें भी पूरी की हैं या नहीं की हैं? ये बताओ शर्तें भी पूरी की हैं ये नहीं की हैं? अच्छा भाई जो आप सोच रहे हैं वो जुमला मैं नहीं कहूँगा, मुझे जुमला उससे ऊपर का कहना है। बहुत तवज्जो रहे। तो कुदरत की यही तो आवाज़ आएगी जो अमल बग़ैर शराइत के हो वो हमें कबूल नहीं है, फेंक दो इसको ले जाकर जहन्नम में।
तो ऐसी नमाज़ें पढ़ने वाले जहन्नम में तो जाएंगे। मगर दुनिया का दस्तूर है, जब कोई फार्म भरा जाता है तो फार्म के भी शराइत होते हैं। भाई दाखिला करना है यूनिवर्सिटी में, शराइत हैं, इतनी परसेंटेज हो, इतनी उम्र हो, यहाँ तक पढ़ा हुआ हो, इसे कहते हैं शराइत। अब जब शराइत ही पूरे ना हों और दस्तखत कर दिया जाए और जमा करा दिया जाए, फीस भी भर दी जाए, चालान वालान तस्वीरें दस्तखत सब कुछ करा के भर दिया, सब ओरिजिनल है, सब पूरा है, सब मुकम्मल है, शराइत पे अमल नहीं हो रहा, तो अब क्या होगा? फॉर्म भरने वाला तो रिजेक्ट होगा, वो फार्म भी रिजेक्ट होगा जो बगैर शराइत के है। नहीं समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? अली की विलायत शर्त नमाज है। अरे जो बगैर शराइत के पढ़ेगा वो नमाजी तो जहन्नम में जाएगा ही, वो नमाज भी जहन्नम में। नमाज ऐसी इबादतों की सिफारिश नहीं करेगी। विलायत अली शर्त है, अली की विलायत शराइत है, शफाअत में शामिल है। वो शफाअत की उम्मीद न रखे जो अली की विलायत पे यकीन नहीं रखता। ये कौन सी शफाअत है कि जन्नत पे जाने की तो लालच हो और मालिक जन्नत पे यकीन न हो। और फिर ये भी समझ लीजिए, ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई सैयद हो, नस्ल अली में हो, बहुत बड़ा आलिम हो, मगर उसके बावजूद उसे यही ना पता हो कि अली को जन्नत तकवे से मिलेगी या तकवे के बगैर मिलेगी, तो उसकी सियादत देखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी इल्मियत देखने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले ही औंधे मुँह जहन्नम के अंदर है। अब रही ये बात कि वो सैयद है तो ये कैसे कह सकता है, और सैयद है तो जहन्नम में कैसे जा सकता है? तो भाई ऐसे नहीं होता। आगे के भी बहुत से मामलात हैं। छठे मामले फरमाया, अगर कोई हमारी नस्ल ही में क्यों ना हो, अगर कोई हमारी नस्ल ही में क्यों ना हो, मगर वो बात करे जो हमारे नज़रिए के ख़िलाफ़ हो, तो समझ लो वो हमारे शजरे से खारिज है। अब कितना बड़ा सैयद हो, अगर विलायत अली के खिलाफ जाए, अली के शजरे से बाहर है, अगर अज़ादारी के खिलाफ बोले, अली के शजरे से बाहर है। कोई फ़ायदा नहीं है। चाहने वाला हारिस हमदानी, अली का सहाबी, जलील कद्र सहाबी, नज़ा का वक्त आया, आखिरी सांसें हैं, दम निकलने वाला है, चेहरे पे परेशानी के आसार। अली को खबर हुई आ गए, क्या कहना, मरते वक्त जिसकी बाली पे अली आ जाएं। आते तो हैं मगर अपने वजूद असली के साथ, शहादत से पहले, दुनिया से जाने से पहले आ जाएं और आकर कहें, हाँ हारिस हमदानी कैसा पाते हो? अपने आप को कहने लगा, मौला बड़ा परेशान हूँ, बड़ा परेशान हूँ। क्या किस बात की परेशानी है? कहने लगा, आखिरत की फ़िक्र है, खुदा जाने क्या हाल हो, खुदा जाने क्या आलम हो। तो अली मुस्कुराए और कहा, तुझे इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुझे इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहा, मौला क्यों? कहा, जब मेरी मोहब्बत तेरे दिल में आ गई, अब मैं जानूँ और तेरा फैसला जाने। अरे हमें जन्नत की फिक्र नहीं है, मिले या न मिले, हमें इसकी फिक्र है जब दम निकले तो अली की विलायत ज़बान पर हो। हारिस हमदानी, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं तुम्हें बचा के ले जाएंगे, हम हैं तुम्हारी शिफात करेंगे, हम हैं तुम्हें जहन्नम से छुड़ा देंगे। और उसके बाद तारीख़ जुमला कहा जो तमाम किताबों में हारिस हमदानी के हवाले से आया। अली ने कहा, सुनो, कोई शख्स भी दुनिया से जाता नहीं है जब तक मुझे न देख ले, जब तक मुझे न देख ले। उसके बाद का हारिस हमदानी, 5 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर मोमिन अली को देखेगा, और कहा देखेंगे सब, देखेंगे सब, मगर पहचानेगा वही जो मेरा वाला होगा।
पहचानेगा वही जो मेरा वाला होगा। कहा मौला अच्छा, कहा सुनो, दम निकलेगा हम मौजूद होंगे, कब्र की पहली रात आएगी हम मौजूद होंगे, बरज़ख का आलम होगा हम मौजूद होंगे, पुल सिरात पर आओगे हम मौजूद होंगे, जन्नत के दरवाजे पर आओगे हम मौजूद होंगे। यही तो सारे मकाम शिफात हैं। इमाम हो तो ऐसा कि ना दुनिया में चाहने वाले को छोड़े, ना आखिरत के मराहिल में छोड़े। उसके बाद पूछा मरते वक्त आप क्यों आते हैं? कहा इसलिए कि मुझे देखता रह जाए, रूह निकले और तकलीफ़ के आसार ही ना हो। रूह निकले और तकलीफ़ के आसार ही ना हो। इसे कहते हैं शान शिफात, इसे कहते हैं शिफात की महराज। और फिर छठे इमाम का शायर इस्माइल हिमयरी, बहुत बड़ा शायर। इस्माइल हिमयरी बहुत बड़े शायर थे, दीवान इतना मोटा मौजूद है उनके कलाम का। और उनका आलम ये था कि चैलेंज करते थे, कोई फजीलत अली की दिखाओ जो मैंने नज़मी न की हो। ये चैलेंज आसान नहीं है। एक बादशाह के दरबार से निकले, बादशाह ने सोने की तलवार दी, बेहतरीन घोड़ा दिया, अशरफियों की थैली दी, और बाज़ार से गुजरे। मजमे ने देखा क्या घोड़ा है, क्या तलवार है, और क्या सोने की अशरफियाँ, क्या कहना, काश हमें मिल जाती। मुस्कुरा के कहने लगे मौका दे देता हूँ, तुम्हें भी मिल जाएगा। क्या वो कैसे? क्या कोई एक फजीलत अली की बताओ जो मैंने नज़म न की हो। जो बताएगा ये तलवार भी उसकी, घोड़ा भी उसका, अशरफियाँ भी उसकी। ये चैलेंज आसान था? नहीं, आसान तो नहीं था। जब आप वही दे जितने पूरी शायरी पढ़ी हो। और आलम ये कि 4 बेटियां हैं इस्माइल की, 4 बेटियां, चारों बेटियों में हर बेटी को 2 लाख शेर याद, 2 लाख शेर याद। ऐसी बेटियां बेटों से बहुत बेहतर होती हैं जो मोहब्बत अली पे पल जाएं। और ऐसे 100 बेटे इंतहाई बेवकूफ़ और नाहंजार होते हैं कि जिनके दिल में ज़र्रा बराबर मोहब्बत अली ना हो। उससे अच्छा है एक बेटी ही हो मौलाई। तो अपने घर में बेटियां देखें तो ये देखें अली की मोहब्बत पहुंची या नहीं पहुंची। तो चारों बेटियों को 2-2 लाख शेर याद कितने हो गए? कितने हो गए? 8 लाख शेर याद हैं। 8 लाख शेर, इसका मतलब है कहे अली की तारीफ़ में। और हर फजीलत नज़म हुई, किसी ने नहीं बताया कौन सी फजीलत रह गई। एक जवान आगे बढ़ा और कहा एक फजीलत बता रहा हूँ जो तुमने नज़म नहीं की, बताओ। अली एक जंग पे जा रहे थे, मोज़े पहन रहे थे, एक मोज़ा पहन चुके थे, दूसरा पहनने वाले थे। एक बाज उड़ता हुआ आया, अली के मोज़े को पंजों में उठाया, हवा में ले जाके उलट दिया। जैसे ही उल्टा एक सांप गिरा। कहा ये वो फजीलत है जो तूने नज़म नहीं की। इस्माइल हिमयरी ने कहा ये कौन सी फजीलत है? कहा यही तो फजीलत है, इसलिए कि उक़ाब दरिंदा है, किसी को खातिर में नहीं लाता, मगर अली से इतना वफ़ादार है कि अगर मोज़े तक में दुश्मन को देख ले तो अली की मदद करता है। इस्माइल हिमयरी ने कहा ये तलवार भी तेरी, ये घोड़ा भी तेरा, ये सारे अशरफियाँ भी तेरी। उसी वक्त कसीदा लिखा, पूरा वाक़या नज़म कर दिया, कोया बताया। अली का आलम यह है कि अगर कोई परिंदा भी, कोई सांप अली के करीब देखे तो बढ़ के अली की नुसरत करता है, वरना अली को मदद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सांपों से घबराने वाले और होते हैं। अली तो वो है जो झूले में भी कल्ला असर को चीर देता है। इस्माइल हिमयरी शराब पीते थे, शराब पीते थे, और किसी ने आकर कह दिया आप ऐसे को अपने पास बिठाते हैं जो शराब पीता है, और सबको मालूम है कि शराब पीता है और अलल ऐलान पीता है, और आप उसे अपनी बज़्म में बिठाते हैं। कितनी अजीब बात है भाई। जोशमली आबादी ने यह वाक़या जो मैं आपको सुना रहा हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए, अपनी किताब यादों की बारात में लिखा है।
जो साहब ने जब लखनऊ में हुसैन और इनकलाब पहला मरसिया पढ़ा, धूम मच गई और कहते हैं इतनी दाद मिल रही थी कि मेंबर को जुम्बिश थी, मरसिए पे इतनी दाद मिली। उसी मरसिए में मशहूर बैत है जिसकी रगों में आतिश बद्र हुनैन है, उस सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन है, हुसैन और इनकलाब। जब मरसिया पढ़ा मुखालफत हो गई, मुखालफत हो गई और सब ने कहा एक शराबी को मेंबर पे बिठा दिया। कैसे बिठाया? और इत्तेफाक से मुखालफत करने वाले सबके सब आलिम थे। जो साहब के ख़िलाफ़ मात खड़ा हो गया, उस वक्त के सबसे बड़े आलिम सरकार नासरुल मिल्लत अल्लाह मकामा, लोग उनके पास गए और जाकर कहा देखिए मजलिस रखी गई और एक शायर को पढ़वाया गया है जो शराब पीता है, अब आप जल्दी से फतवा दें ताकि ऐसे शायर मिंबर पे ना आ सकें। अब आलिम तो आलिम होता, और मेरी इस गुफ्तगू का कोई गलत मतलब न लीजिएगा, जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उसी मतलब को महफूज कीजिएगा। सरकार नातो मिल्लत कहते हैं ये फैसला ऐसे नहीं होगा जो साहब को बुलाया जाए। अब ये आलिम की देहानत है, अगर पहले ही कह देते तो बात वाज़े नहीं होती। कहने लगे उनको बुला के लेकर आओ। जो साहब इंतहाई एहतराम के साथ तशरीफ़ लाए, एक तरफ उलमा बैठे हैं, एक तरफ जोशमली आबादी। तो सरकार नातो मिल्लत ने उनके कमरे में एक जगह मुसल्ला बिछा रहता था, मुसल्ला 24 घंटे। कहने लगे आप यहाँ नहीं बैठेंगे, मेरे मुसल्ले पे बैठेंगे। भाई शिफात मौजू है, जो सुनने आया है वही मेरी बात को समझेगा, तवज्जो रहे। एतराज़ था मिंबर पे बैठने पर, उन्होंने कहाँ बिठाया? मुसल्ले पर, और किसी और के नहीं, अपने ज़ाती मुसल्ले पर बिठाया और कहा सबसे पहले तो वो मरसिया सुनाइए जो आपने पढ़ा था, सबसे पहले वो मरसिया सुनाइए। जो साहब ने पूरा मरसिया सुनाया, उसके बाद उलमा ने कहा अब फतवा दे दीजिए, अब फतवा दे दीजिए। सरकार नासुर मिल्लत फरमाते हैं कुरान की आयत है, नमाज से करीब मत जाओ अगर तुम नशे की हालत में हो। क्या समझे आप? नमाज के करीब मत जाओ अगर तुम नशे की हालत में हो। कहने लगे अब ये बताइए अगर कोई हालत नशा में नहीं है तो क्या उस पर नमाज हराम हो जाती है? जब ने कहा नहीं, तो कहा नमाजी भी शराब पीते हैं? और ही नहीं फरमा रहा भाई, अगर कोई मुसलमान है और शराब पी रहा है तो क्या नमाज उस पर हराम हो गई? अभी भी नहीं समझे आप? भाई समझे मैं क्या कह रहा हूँ? कहने लगे जब नशे में होगा तो नमाज हराम होगी, इसलिए कि कुरान ने कहा नशे में हो तो मत जाओ नमाज की तरफ, लेकिन जब नशा नहीं होगा तो नमाज पढ़ना वाजिब है। कहने लगे जब नमाज हो सकती है तो ज़िक्र अहले बैत क्यों नहीं हो सकता? अब रह गया शराब का अज़ाब तो वो खुदा पर छोड़ दो कि वो जहन्नम में भेजे या जन्नत में, मगर जो मोहब्बत अली है उसमें बोलने का तुम्हें इख्तियार नहीं है, उसमें बोलने का तुम्हें इख्तियार। जो साहब का इंतकाल हुआ और नसीम अमरोहवी बहुत बड़े शायर, जब भी कोई बड़ा आदमी मरता था उसका मरसिया कहते थे। सरकार मौसूल हकीम का इंतकाल हुआ, मरसिया कहा। अल्लामा रशीद तुराबी का इंतकाल हुआ, मरसिया कहा। शख्सी मरसिए बहुत गए। जब जोश साहब का इंतकाल हुआ तो किसी ने कहा जोश का मरसिया भी कह दीजिए, तो नसीम साहब ने कहा मैं शराबी का मरसिया नहीं कहता। और नसीम अमरोहवी आलिम जिन्होंने आयतुल्लाह मौसूल हकीम की तौज़ीह मसाइल का तर्जुमा किया, फ़िक़्ह पे किताबें लिखी, सर्फ़ व नहव पे किताबें लिखी, आलिम भी थे, शायर भी थे। अब वो कह रहे हैं मैं शराबी का मरसिया नहीं कहता। खुद बयान करते हैं नसीम अमरोहवी साहब। और न ये कि बयान करते हैं बल्कि जब मरसिया कहा जो साहब पर और वो मरसिया छपा तो उसके पहले सफ़े पे ये पूरा वाक़या लिखा है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। लिखते हैं रात को सोया तो ख्वाब में देखा मजलिस बरपा है, मिंबर रखा हुआ है, और ऐसे में जब मैंने नज़रें दौड़ाई तो क्या देखा, एक तरफ रसूल बैठे हैं, एक तरफ अली बैठे हैं, एक तरफ खासान खुदा बैठे हैं, और ऐसे में कोई कह रहा है कि जोश मलियाबादी मरसिया पढ़ने के लिए आने वाले हैं।
जोश वाली आबादी मरसिया पढ़ने के लिए आने वाले हैं। कहते हैं इधर आँख खुली तो फजर की नमाज़ हो रही थी, फजर की आज़ान की आवाज़ कान में आ रही थी। सुबह का वक्त सुबह का ख्वाब सच्चा होता है, और जो ख्वाब में मासूम को देखे वो हकीकत में देखता है। और ही नहीं फरमा रहे आप। अब आ रहा हूँ अपने वाक़े की तरफ। लोगों ने कहा इस्माइल हिमयरी शराब पीते हैं, आप क्यों बुलाते हैं? तो पुकार के कहा ये हमारे और उसके दरमियान का मामला है, ये हमारे और उसके दरमियान का मामला है। सामने वाले ने आके कहा सोच लीजिए मौला आप क्या कह रहे हैं? क्या सुनो, शराब तो और भी बहुत से लोग पीते हैं, मगर ये बताओ जैसी तारीफ़ ये अली की करता है, जैसी तारीफ़ ये अली की करता है, तुमने किसी की करते हुए देखी है? अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस अमल को इख्तियार करें, बल्कि यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह की ज़ात गफ़ूर है, और जब गफ़ूर है तो गुनाहगारों के लिए है, और जब वो गुनाहगारों को बख्शेगा तो वो सबब क्या है जिस पर बख्शिश होगी? सिवाय आले मोहम्मद के कोई और नहीं है। इमाम ने कहा हमारे और उसके दरमियान का मामला है, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? इस्माइल हिमयरी वक्त आखिर आया, रूह निकलने वाली है, बिस्तर पे लेटे हैं, चेहरा स्याह होना शुरू हुआ, पूरा चेहरा स्याह, बाजू स्याह, जिस्म स्याह, पूरा जिस्म स्याह पड़ गया। अयादत के लिए लोग आए, बेटे ने कहा वापस जाओ, मुलाकात नहीं हो सकती। इसलिए कि बेटा ये नहीं चाहता था कि बाप को लोग इस आलम में देखें और पब्लिक में ये बात हो कि जो पूरी ज़िंदगी अली की तारीफ़ करता रहा, देखो किस हालत में दुनिया से जा रहा है। बेटे को खौफ हुआ कि खुदा जाने बाप का क्या आलम होगा, पूरी ज़िंदगी शराब पी, अब मरने वाला है, पूरा जिस्म स्याह पड़ गया है, खुदा जाने तदफीन कैसे होगी, कैसे गुस्ल होगा, कैसे जनाजा होगा, पूरी दुनिया देखेगी, शर्म से सर झुक जाएगा। अभी बेटा ये सोच ही रहा था कि बयान करता है स्याह चेहरे पर, आखिरी जुमला मजलिस का, स्याह चेहरे पर सफ़ेद रंग का तिल पैदा हुआ, और ऐसा लग रहा था जैसे रात की तारीकी में सितारा चमकता है। और एक मर्तबा तिल फैलना शुरू हुआ, फैलते फैलते पूरा चेहरा नूरानी हो गया। चेहरा नूरानी क्या हुआ, बाजू भी चमकने लगे, हाथ भी सफ़ेद, पाँव भी सफ़ेद, जो जिस्म स्याह हो चुका था पूरा का पूरा नूरानी होना शुरू हुआ। और जब जिस्म नूर हो गया, नूर की तरह चमकने लगा, तो बेटा कहता है इस्माइल हिमयरी मुस्कुरा रहे थे। पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, वक्त आखिर तो देखिए, पहले चेहरा स्याह हुआ, उसके बाद नूरानी हुआ, अब चेहरे पे मुस्कुराहट है और लब हिल रहे हैं। बेटा कहता है मैं आगे बढ़ा, बाप के लबों से कान को लगाया कि देखूं तो बाप क्या कह रहा है। अब जब सुना तो इस्माइल हिमयरी शेर पढ़ रहे थे। क्या कहना अली वालों का जो वक्त आखिर भी अली की मदद को नहीं छोड़ते। उसके आमाल बहुत बुरे थे, मगर वक्त आखिर भी उसने अली की मदद को नहीं छोड़ा, लब हिल रहे थे। बेटा कहता मैंने आवाज़ को सुना तो इस्माइल हिमयरी शेर पढ़ते हुए कह रहे थे, कौन कहता है अली मौत के वक्त नहीं आते? कौन कहता है अली मरने के वक्त नहीं आते? रूह निकल रही है, अली सामने हैं। भाई गौर ही नहीं फरमाया आपने, जा रहा था गुनाहगार, इसलिए जिस्म स्याह हो चुका था, अली बाली पर आए के बाद हो गई, अली बाली पर आए के बाद हो गई, जिस्म नूरानी हुआ। और शायर ने मदद की, कौन कहता है अली मरने के वक्त नहीं आते? अगला जुमला सुनेंगे, कहने लगे ऐ मौत तुझ पर मेरा एहसान है, ऐ मौत तुझ पर मेरा एहसान है। अगला मिसरा का एहसान ये है, पूरी ज़िंदगी जिसे बग़ैर देखे चाहता रहा, आज तेरी वजह से उसकी ज़ियारत हो गई। क्या जुमला कहा है, आज तेरी वजह से अली की ना मौत आती ना अली आते, मौत के आने से अली आ गए, और न सिर्फ अली आए मुजस्सम शिफाअत आ गई।
और जब शिफात आई तो जिस्म नूरानी हो गया और दुनिया को बताते हुए गए अब आखिरत में मिलेंगे, अब आखिरत में मिलेंगे और वहीं पर फैसला हो जाएगा किसकी शिफात होती है और किसकी नहीं होती। एक तरफ इबादतों के अंबार वाले होंगे और एक तरफ आले मोहम्मद का शायर होगा, तब खुदा फैसला करेगा। हम इबादतों पे नहीं अकीदे पर शिफात करेंगे और देखेंगे कहाँ विलायत अली है और कहाँ नहीं। हम अकीदे की बुनियाद पे शिफात करेंगे, अकीदे की बुनियाद पर। इसलिए हुर अकीदे की बुनियाद पर ही तो बख्शा गया। हुर का अकीदा बुरा नहीं था, हुर को तो इंतज़ार था कि वो मौका कब आए, मैं किस मंजिल पे लाया हूँ आपको। और मुझे आना नहीं था, मैं खुद ब खुद आया। क्यों आया ये जुमला सुन लीजिएगा। अकीदे पे हुर की बख्शिश का दारोमदार था, अकीदे पर वजाहत कल करूँगा। तो हुसैन ने बदले में रोमाल फ़ातिमा दिया, गोया बता दिए यही तो मरकज़ शिफात है। इस अकीदे पे जन्नत मिलेगी तो फ़ातिमा ज़हरा की वजह से। क्यों? आगाज़ ही हुर का फ़ातिमा से हुआ। मैं आपकी माँ का नाम बग़ैर वज़ू के नहीं ले सकता। यही तो हुर का आगाज़ है और अंजाम ये है कि कब्र में सोए तो रुमाल फ़ातिमा हुर के सर से बंधा हुआ हो और आज तक बंधा हुआ है। हश्र में शिफात तो बहुत सौ की होगी, मगर हुर का क्या कहना। हुर आएंगे रुमाल फ़ातिमा के साथ, हुर आएंगे रुमाल फ़ातिमा के साथ। हमारा भी कुछ रिश्ता तो रुमाल फ़ातिमा से है, बस फ़र्क ये है हुर की पेशानी पर है, हमारी आँखों पर है और फ़ातिमा को इंतज़ार है कितने आंसू हैं जो इसकी ज़ीनत बन जाएं, कितने आंसू हैं जो इसकी ज़ीनत बन जाएं। बस इतना समझ लीजिए, जो माँ हर मजलिस में अपनी औलादों का पुरसा लेने आती है, आज उसी फ़ातिमा के पुरसे के लिए हसन और हुसैन देख रहे हैं किन शहरों में फ़ातिमा का फ़र्श अदा बिछा है, किन शहरों में फ़ातिमा की अदादारी हो रही है। इसलिए कि इस घराने का दस्तूर है कि यहाँ जब मसाइब गुज़रते हैं तो वो मसाइब सिर्फ़ शख्सियतों तक नहीं रहते बल्कि नस्लों में जाते हैं, नस्लों में जाते हैं। और जब नस्लों में जाते हैं तो दुनिया कहती है कि जो जुल्म दादी पर हुआ आज वही जुल्म पोती पर किया जा रहा है। मैंने तारीख़ में सिर्फ़ एक हस्ती ऐसी पाई कि जिसे ज़हरा के सारे मसाइब विरासत में मिले। रोने के लिए ये मेरा जुमला काफ़ी है, मसाइब पढ़ूँ या ना पढ़ूँ यही जुमला रुलाने के लिए काफ़ी है। एक हस्ती आदम से कायम क़यामत तक है कि जिसे फ़ातिमा के मसाइब मिले। मालूम है कौन? एक हुसैन की बेटी, एक हुसैन की बेटी सकीना। मगर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो मसाइब ज़हरा ने 18 बरस की उम्र में देखे, फ़ातिमा ने 4 बरस की उम्र में देखे, सकीना ने 4 बरस की उम्र में देखे। कहूँ जुमला अगर आप रोने का हक अदा करें, फ़ातिमा दुनिया से गई तो उम्र बहुत कम थी, सकीना दुनिया से गई तो उम्र बहुत कम थी। फ़ातिमा बाप की अदादार बन के दुनिया से गई और सकीना को भी वक्त आखिर तक हुसैन का इंतज़ार रहा। अजरकुम अल्लाह। मगर फ़र्क ये है अदादारों के रसूल की रूह मुक़द्दस जब निकल रही थी तो पैगंबर का सर फ़ातिमा के दानुओं पर था और बेटी ने बाप को रुखसत होते हुए देखा। मगर मैं कहूँगा बीबी, बाप का दम आपकी गोदी में निकला है, मगर सकीना का ये आलम है जब शाम गरीबा में मैदान में आई और बाप का लाशा नजर आया और कहा बाबा अपने सीने पे सुला लो तो जिद में दिला जख्मी है।
कि सर रखने की जगह नहीं है और कदमों में सर रखा हुआ है। वो ज़हरा का मुकद्दर है, ये सकीना का मुकद्दर है। मैं कहूँगा बीवी, आपके दामन पर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया गया, सकीना का दामन भी आग से जलता रहा। ऐ बीवी, ये बात सही है कि आपको भी तमाचा मारा गया, अजरकुम अल्लाह। ये बात सही है कि आपके रुखसार पे भी तमाचा लगा, मगर बीबी ये सकीना का मुकद्दर है। शाम गरीबा से लेकर शाम का दरबार, हर मकाम पर तमाचे लग रहे। अजरकुम अल्लाह। शहजादी, शहजादी, आपके भी ताज़ियाना लगा, आपके भी ताज़ियाना मारा गया। सकीना की पूरी पुश्त ताज़ियानों से जख्मी है और पढ़ चुका पिछले साल छठे इमाम की रिवायत कि जब ताज़ियाना चला और ज़हरा के जिस्म से होता हुआ वापस आया तो छठे इमाम फरमाते हैं कि ताज़ियाने के आखिरी सिरे में ज़हरा का गोशवारा उलझ गया। अरे गौहर कान से गिरते हुए नजर आए। अरे बीवी, ये जो बुंदा छिन रहा है शाम गरीबा, सकीना की बालियां, अजरुकुम अल्लाह। और शहजादी, शहजादी, आपके जनाजे में चंद लोग थे, चंद लोग, किसी को जनाजे पे आने नहीं दिया। ज़रा जिंदान में सकीना का जनाजा भी तो देखिए, जिंदान में सकीना का, वहाँ भी मजमा कम है और यहाँ भी मजमा कम है। और आखिरी जुमला मसाइब का, ज़हरा ने कहा था, या अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। अरे हाय सकीना, ज़हरा का जनाजा भी अंधेरे में उठा, सकीना का जनाजा भी अंधेरे में उठा। अली ने ज़हरा को दफनाया, सकीना को सैयद सज्जाद ने दफनाया। आखिरी जुमला मगर फर्क ये है कि जब अली दफना रहे थे हाथ खुले हुए थे, मगर जब आबिद बीमार थे दफना हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़िया, गले में ताक। किस तरह बहन को कब्र में उतारा हो। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबिन यनक़लिबून। बारिला इन आंसुओं को कबूल फरमा, इस मजलिस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इस ज़िक्र के सदक़े में बीमारों को शिफ़ा आजिल अता फरमा, तालिब इल्मों को कामयाबी नसीब फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। मुक़द्दस मकामात की बार बार ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।